आज मसाला किचन में बन रही है टेस्टी सी क्रिस्पी सी कुकीज़ सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी सी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। इस सर्दियों में कोविड के टाइम हमें बच्चों को ये ज़रूर खिलानी चाहिए क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया होता है बाजरा मक्का इस सर्दियों में खाने का। तो बस बच्चे अगर रोटी नहीं खाते उसकी तो इस तरीके से टिक्की बनाइए और बच्चों को एंजॉय करवाइए। तो यहाँ ले रही हूँ मैं सबसे पहले बाजरे का आटा। ये करीब करीब 1 कप भरा हुआ है। 200 ग्राम बाजरे का आटा है और यहाँ ले रही हूँ मैं 150 ग्राम गुड़। अभी मैं मक्का भी लूँगी, पहले मैं आपको ये 3 चीज़ें दिखा रही हूँ। और जो ली है मैंने तिल। बस बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। पुराने ज़माने से लेके हमारी नानी दादी ने भी ये बनाया होगा और आगे आने वाले बच्चों को भी ये सीखना चाहिए, खाना आना चाहिए। यहाँ पे हम 1 पिंच डालेंगे नमक। चलिए पहले हम शुरू कर लेते हैं। गुड़ आपके पास जो हो आप उससे बनाइए। यहाँ पर मेरे पास जो गुड़ है उसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ। अब गुड़ को हमें बारीक छोटे टुकड़ों में काटना है। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। यहाँ गुड़ मैंने एक पतीले में रख दिया है, गैस पे रखा है और मैं पौना कप करीब पानी डाल रही हूँ। गुड़ का हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को घोलना है पानी के अंदर। बिल्कुल कुकीज़ की तरह बन जाएंगी। शेप भी अगर आप कुकीज़ का देंगे तो बच्चे आराम से खा सकेंगे। गुड़ पानी के अंदर घुल चुका है, गैस बंद कर देते हैं। अब हमें थोड़ा सा इसे ठंडा करना है, पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा करना है, मतलब गुनगुना सा हो जाए तब हम इसका आटा लगाएंगे। यहाँ ले रही हूँ मैं एक परात जिसमें मैंने बाजरे का आटा डाल दिया है। 1 पिंच डाल रही हूँ नमक। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं तिल। तिल गुड़ दोनों ही सर्दियों से हमें बचाते हैं। बाजरे का आटा, तीनों ही चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। अब इसमें ये गुड़ का सिरप डालते जाइए और इसे गूंथ लीजिए। मेरे हाथ में थोड़ी सी अभी भी तकलीफ़ है, मैं हल्के हाथ से इसे गूंथ रही हूँ। वैसे आप इसे अच्छा गूंथ लीजिए मल मल कर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बन गया है। इसे हम अलग निकाल लेते हैं। थोड़ा सा गुड़ का सिरप मैंने बचा लिया है। ये देखिए डार्क कलर की बनती हैं। कई बार बच्चे नखरे करते हैं तो उन्हें आप मक्के के आटे का भी खिला सकते हैं। आधा कप लिया है मैंने मक्के का आटा। इसमें भी मैं तिल डाल रही हूँ, 1 पिंच नमक और ये जो बचा हुआ सिरप है गुड़ का, इससे मैं गूंथ लेती हूँ। ये काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं, कड़क बनती हैं। आप चाहें तो इसके अंदर मोयन डाल सकते हैं जिससे थोड़ी सी खस्ता भी बनेंगी, पर पुराने ज़माने से ये ऐसे ही बनती हैं, काफ़ी कड़क, तो मैंने वैसी ही बनाई है। ये देखिए इसे भी हमने गूंथ लिया है। अब वैसे तो ये टिक्की के शेप में बनती है हाथों से गोल गोल, पर मैं आपको बता रही हूँ इसे कुकी के शेप में भी आप बना सकते हैं। पहले हम मक्के के आटे की बना रहे हैं। चॉपिंग बोर्ड पर मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। घी ऑयल कुछ भी लगा लीजिए और इसे थोड़ा बेल लीजिए। हाथों से दबा दबा कर पहले रखिए, फिर इसे बेलन से हल्के हाथ से बेल लीजिए। बहुत मोटी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं। ये देखिए कोई भी कुकी कटर हो, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। ये सब काम मैं बच्चों की वजह से कर रही हूँ जिससे बच्चे खा सकें। ये इस तरीके से हमने चौकोर शेप दे दिया है। इसी तरीके से मैं ये बना रही हूँ। इस बाजरे के आटे से भी चौकोर चौकोर शेप देकर हम कुकी बना सकते हैं। ये देखिए ये भी इस शेप में बन गई है। आपके पास कोई और शेप हो उससे भी आप बना सकते हैं।
यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है जिसमें ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। ऑयल बहुत धुआंधार गरम नहीं चाहिए लेकिन स्लो भी नहीं चाहिए, मीडियम गरम ऑयल चाहिए। इसमें मैं ज़रा सा डाल के देखा है, ये ठीक है बिल्कुल। अब हम इसमें जो चौकोर शेप की कुकी हैं वो मैं डाल रही हूँ। शुरू में आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलाना है। इस तरीके से हम कुकीज़ को बना कर रखेंगे, काफ़ी दिनों तक ये चल सकती हैं, कुछ नुकसान नहीं है। बच्चे चाय के साथ, दूध के साथ ये खाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। किसी बहाने हमें सारे ग्रेन्स खाने चाहिए। रोटी में भी आप बदल बदल कर खाएं, कभी मक्के की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी ज्वार की रोटी, कभी चावल की रोटी। बहुत सारी रोटियां मैंने वीडियो बना रखे हैं। रागी की रोटी आपको किस तरीके से बनेगी बिना किसी परेशानी के, आप वीडियो ज़रूर देखिए। मैं सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने बहुत ही सरल तरीके रोटियों के डाले हैं जिसे बिगनर्स भी आराम से बना सकें। गेहूँ, मैदे, सूजी में काफ़ी मात्रा में ग्लूटेन होता है जो हमें नुकसान करता है, तो हमें सारे ग्रेन्स को खाना चाहिए। अब इन्हें हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत ही करारी, और मीठी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये डिपेंड करता है गुड़ के ऊपर, कोई गुड़ थोड़ा कम मीठा होता है, पर ये बिल्कुल ठीक है। ये नाप आप देख लीजिए। कुल मिलाकर 250 ग्राम हमारा आटा था, मक्का और बाजरा, और हमने 150 ग्राम गुड़ डाला है। अब ये पुराने टाइप का तरीका मैं बता रही हूँ कि पहले हमारी नानी दादी कैसे बनाती थी। कभी भी बेलती नहीं थी, और इस आटे को हमें रेस्ट भी नहीं देनी होती है, बस हथेलियों से धीरे धीरे उसे बेलना है। बहुत पतला भी नहीं, बहुत मोटा भी नहीं, इस तरीके से बस हाथों से छोटी छोटी बनाते जाइए और इसे कढ़ाई में डालते जाइए। इसी तरीके से इसे भी गोल्डन करते हुए निकालते जाइए। अब हम जो बचा हुआ बाजरा है उसे भी हम फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, मक्के और बाजरे की टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। सर्दियों में इसका एंजॉय ज़रूर कीजिए। पुराने ज़माने से सब खाते आ रहे हैं तो ज़रूर तो इसमें कुछ राज होगा। तीनों ही चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती हैं। इसे बनाकर बच्चों को, बड़ों को, सभी को खिलाइए। और अगर कलर काला लगता है तो मक्के से बनाइए, उसका कलर बहुत अच्छा लगेगा। तोड़ने में बहुत ही खस्ता है, चाहे आप मक्के की तोड़ के देखें, चाहे आप बाजरे की तोड़ के देखें। है ना बहुत बढ़िया सी टिक्की। इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिगनर्स भी इसे बना सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।